को दूर फरमाता। अल्लाह ताला सदका करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप देखिए, सदके का ताल्लुक माल से नहीं है, ये हमारा मजमून है, ठीक है ना। सदके का ताल्लुक ये माल से नहीं, सदके का ताल्लुक दिल से है। हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, एक मिस्कीन ने आपसे सवाल किया। मिशका शरीफ की रिवायत है, जो मक़दतुल मदीना की मतबूआ ज़ियाए सदक़ात, जिसके कुल सफ़हात 415 हैं, ज़ियाए सदक़ात, इसके सफ़हा नंबर 158 पर यह रिवायत नकल है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक मिस्कीन ने आपसे सवाल किया जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजे से थी और घर में सिवाय एक रोटी के कुछ ना था। आपने अपनी बांदी से फरमाया इससे वो रोटी दे दो। तो बांदी ने कहा आपकी इफ्तारी के लिए इसके सिवा कुछ नहीं। तो सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया इसे वो रोटी दे दो। बांदी ने वो रोटी उसे दे दी। जब शाम हुई तो अहले बेत ने या किसी और शख्स ने जो हदिया ना दिया करता था, यानी उसका मामूल नहीं था हदिया देने का, आपको बतौर हदिया एक बकरी भिजवाई। लाने वाला उस गोश्त को कपड़े में ढांपे हुए लेकर आया। आपने खादिमा को बुलाकर फरमाया लो इसमें से खाओ, ये तुम्हारी उस रोटी से बेहतर है। गौर कीजिए, अब एक रोटी घर में थी वो उठाकर दे दी। कौन सा माल और दौलत था बजाय भाई? दिल होना चाहिए अल्लाह की राह में खर्च करने का। सही बता रहा हूं, हमारा दिल नहीं है। बखील होने का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि बखील होने का इतलाक उमूमन उस पर होता है जिस पर ज़कात वाजिब हो और वो ज़कात अदा ना कर दे, उससे कहा जाता है कि ये बखील है, ये बुखल करता है। लेकिन नफली सदकात खैरात वगैरह से भी हाथ रोक लेने वाला ये भी कोई ज्यादा बेहतर आदमी नहीं है। जो देगा उसकी फजीलत है। और कई मुसीबतें, कई परेशानियां, कई आफतें इन सदकात, इन खैरात और अल्लाह की राह में खर्च करने से दूर होती है। इसी तरह फैज़ान सुन्नत के सफ़हा नंबर 513 पर अमीर अहले सुन्नत ने एक और बड़ी प्यारी हिकायत नकल की है कि अपने दौर के अब्दाल हज़रत सैयदना अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। मैंने ज़ोजा मोहतरमा से पूछा तुम्हारे पास कुछ है? जवाब मिला 4 अंडे हैं। क्या है? 4 अंडे हैं। मैंने कहा मंगता को दे दो। उन्होंने तामील की, साइल अंडे पाकर चला गया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे पास एक दोस्त ने अंडों से भरी हुई टोकरी भेजी। मैंने घर में पूछा इसमें कुल कितने अंडे हैं? उन्होंने कहा 30। मैंने कहा तुमने तो फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आ गए? देखो ज़हन कितना प्यारा था, कैसा मद्दी ज़हन था। फौरन तवज्जो सदका देने और वो रिवायतों की तरफ चली गई, उन आयात की तरफ चली गई जो वारिद हुई कि मैंने उनको कहा जोजा को कि तुमने फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आए? कहने लगी 30 अंडे साली में और 10 टूटे हुए। टोकरी में 30 अंडे साली में 10 टूटे हुए। हज़रत सैयदना शेख अल्लामा याफ़ई यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बाद हजरात इस हिकायत के मुतालिक ये बयान करते हैं कि साहिल को जो अंडे दिए गए थे इनमें 3 सालिम और 1 टूटा हुआ था। अल्लाह ताला ने हर एक के बदले 10-10 अता फरमाए। सालिम के इवज सालिम और टूटे हुए के बदले टूटा हुआ। मेरे अमीर सुन्नत लिखते हैं, मिठे मिठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत के कुर्बान वो मुसलमानों को आखिरत में तो अजर देता ही है, कभी दुनिया में भी इनायत फरमाता।
और बाज़ औक़ात किसी को खुली आंखों से दिखाता और यूं उसका हौसला बढ़ाता है। जैसा कि अभी आपने एक मुलाहिजा की कि हाथों हाथ 1 के 10 गुना अंडे मिल गए। अल्लाह तबारक व तआला पारा 8 सूरे अनआम की आयत नंबर 160 में इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। मेरे आकाए नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमए रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जुमा कुछ यूं करते हैं, जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10 हैं। सुभान अल्लाह। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे साहब भाइयों, एक रोटी हमारी अम्मी जान ने अल्लाह की राह में सदका कर दी। घर में एक ही रोटी थी। 4 अंडे हज़रत सैयदना अबू जाफर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थे। वो उन्होंने चारों के चारों अंडे अल्लाह की राह में सदका कर दिए। कौन सा माल और दौलत थी इनके पास। हम सदका व खैरात के लिए मालदारों को फोकस करते हैं, ये दुरुस्त नहीं। ठीक है, वो उनके पास माल है, उनको चाहिए कि वो अपना माल अल्लाह की राह में दें। ज़े किस्मत के जो शरअन इनको अपने पास रखना बेहतर है वो रखें, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो सारा माल अल्लाह की राह में जो बच्चा अल्लाह की राह में खैरात कर दें और अपने लिए आखिरत के लिए जमा करें। कि जो यहाँ छोड़ गया वो वारिसों का माल है, जो अल्लाह की राह में खर्च किया वो तुम्हारा माल है। क़यामत के दिन जब तुम हाजिर होगे तुम अपना माल वहां पाओगे। अल्लाह ताला नेकोकारों का अजर ज़ाय नहीं फरमाता, अल्लाह ताला अता फरमाता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मालदार कितने हैं दुनिया में। मालदार कितने हैं दुनिया में? मालदार कम और गरीब ज्यादा हैं। यह पता है ना आपको? दुनिया में मालदार कम है, दुनिया में गुर्बत ज्यादा है, दुनिया में गरीब ज्यादा है। अब गरीब का ये ज़हन बना हुआ है कि मैं सदका लूं, मैं खैरात लूं, लेकिन कभी अल्लाह की राह में खर्च ना करूं। ये क्या वो 1 रुपया भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेगा? क्या अपने बीवी बच्चों पर भी सदका नहीं करेगा और सवाब नहीं कमाएगा? कि एहलो अयाल पर खर्च करना ये भी सदका है। क्या वो भी रिश्तेदारों की कोई थोड़ी बहुत मदद नहीं कर सकता? वो साई जिसको देना सवाब है, गुनाह नहीं है। ये जो पेशावर गदागर है, जो भीख मांगते हैं, जो प्रोफेशनल है, इनको देना जायज नहीं है। मैं इस यहाँ ये मुराद ही नहीं है जिनको दिया जाए। जिनको देना वाकई कार्य सवाब है, उनके लिए देने की बात हो रही है कि उनको दीजिए, उनकी खदमत कीजिए। आपको लगेगा कि वो कौन। आइए मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमारे बुजुर्गान दीन का मदनी ज़हन कैसा था, वो किस तरह और किन किन को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिया करते थे। अब यहाँ कुछ वजाहत जो ज़िया सदकात में लिखी है वो सुनिए तवज्जो के साथ। सदका देने में बेहतर यह है कि नेक परहेजगार फुकरा में से किसी को दे। अल्लाह करे या लिख ले। तरबियत इज्तिमा में आए ना, और यहां बात आपके और मेरे सदका देने की हो रही है कि मैं भी दूं आप भी दें। कोई देने की नियत करता है? यहां मैं दूं, मुझे तनख्वाह मिली है, चुप कर, मेरे सीधी हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले, ऐसा चुप कर खुफिया सदका दूं। कि नफली सदका खुफिया देना और वाजिब जो वाजिब है जैसे ज़कात है, ये अगर ऐलानिया दे दो, इन सब के अलग अलग मरातिब और अलग अलग फजाइल बयान हुए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी तनख्वाह में से 100 रुपए निकाल कर, मैं ये नहीं कहता तनख्वाह से 1000 रुपए निकाल कर दे दो, तनख्वाह से 2000 रुपए निकाल कर दे दो। मैं कहता हूं आप तनख्वाह से कुछ भी निकाल कर दें, अल्लाह की राह में दें, चाहे कहीं भी दे, जहां देना सवाब है। इस नियत से खर्च करें कि मैं ये अल्लाह की रिजा के लिए, सवाब के लिए, और आयतों में और रिवायतों में जो सदका और खैरात अल्लाह की राह में खर्च करने की जो फजीलत वारिद हुई है, सरी 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 उस नियत के साथ मैं ये रकम खर्च कर रहा हूं। ऐसी कामिल बस नियत उस वक्त अल्लाह की राह में खर्च करने की हो। बस अपनी जात पर जो भी सदके की ज़िमन में जो जो चीजें आती हैं, मैं रिवायतों के में जो बयान है ना, वो उसको आप उनके मज़ामीन को और उसमें जो बयान करने का मकसद है ना, उसमें आप तब्दीली ला सकते हैं ना मैं ला सकता हूं। आपकी मेरी सोच का कोई दखल नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस
खर्चे की तरकीब दिलाने में जो मुराद है वही मुराद रहेगी, आपके मेरे मुराद बदल